हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 11th का स्नैपशॉट का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है दी एड्रेस, जो लिखा गया है मार्गा मिनको के नाम से। मतलब इनकी राइटर है मार्गा मिनको। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ये स्टोरी बहुत सैड है। पोइग्नेंट मीन्स सैड। वो एक डॉटर की कहानी पे लिखा गया है जो अपनी माँ को बहुत मिस कर रही है और वर्ल्ड वॉर के समय जो उनसे छीन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। इस स्टोरी में टोटल 4 कैरेक्टर दिखाई देंगे। एक मदर, दूसरा उसकी डॉटर, और थर्ड वो आंटी जिसको मदर ने सारे सामान अपने घर का दे दिया है, मतलब मिस डॉर्लिंग। और इसकी बेटी, बेटी का तो कुछ नाम दिया नहीं है, फिर भी उसकी डॉटर लिख देता है। इसमें जो डॉटर है वो अपनी माँ की सारी बिलोंगिंग्स ढूंढने के लिए इस मिस डॉर्लिंग के पास जाती है, क्योंकि इसकी मदर ने अपना वर्ल्ड वॉर के समय में उनको डर था कि उनकी सारी सामान वर्ल्ड वॉर के समय सब लोग गायब कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपना सारा सामान एमएस डॉर्लिंग को दे दिया था, जो भी कीमती था, और सोचा था कि बाद में जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो उनसे ले लेंगे। तो थोड़े समय बाद इन मदर की डेथ हो गई। तो उनकी बेटी ने सोचा कि जा अभी उनको ज़रूरत है तो वो जाकर इनसे ले लेगी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। वो उनके घर गई और उन आंटी से पूछा, डू यू डू यू स्टिल नो मी? क्या आप मुझे जानते हो? मैंने पूछा। वो मुझे बहुत आश्चर्यचकित देख रही थी। उन लोगों ने गेट बस थोड़ा सा सोच खोला, जैसे कि वो अंदर कुछ छुपाना चाह रही हो। मैं उनके और पास आ गई। उन्होंने कहा, नो, आई डोंट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानती। तो फिर डॉटर कहती है, मैम मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। उन्होंने अपना दरवाज़ा टाइट से पकड़ के रखा था, क्योंकि वो शायद से कुछ छुपा रही थी घर के अंदर उनसे। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वो मुझे केवल देखी जा रही थी। फिर मैंने सोचा शायद से मैं गलत घर में आ गई। क्योंकि मैंने तो उन्हें केवल एक बार ही देखा था। शायद से मैंने गलत बेल बजा दिया, गलत घर का। तभी डॉटर ने नोटिस किया कि शी वॉज वेयरिंग अ मदर ग्रीन नाइटेड कार्डिगन। उन्होंने डॉटर की मदर का कपड़ा पहना हुआ था, जो था ग्रीन नेटेड कार्डिगन। और उसने नोटिस किया कि जो वुडन बटन था वह रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। उसको इतना धोया होगा कि उसका कलर उड़ गया। पर डॉक्टर को शक हो गया कि हाँ, आई वॉज राइट। उस मिस डॉर्लिंग ने देखा कि वो उन्हें बार बार देख रही है। उन्हें और उनकी कार्डिगन जो उन्होंने पहना है वो बार बार देख रही है। तो उन्हें लगा कि इसे शक हो गया है, तो वो वापस डोर के पीछे छुप गई। फिर आगे देखते हैं। वेल, यू न्यू माई मदर। उसने कहा कि हाँ, आप जानती है मेरी माँ को। आप कब आई वहां से? हे, यू कम बैक, सेड दी। उसने वुमेन को कहा, आई थॉट दैट वन हैड कम बैक, ओनली मी। मुझे लगा केवल एक आया है। तो उसने बोला, नहीं, केवल मैं आई हूँ जंग से, और कोई नहीं आया। सब लोग मारे गए या फिर कहीं हो गया, पर मैं कुछ ही समय पहले यहाँ पे पहुंची हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. उनके पीछे
जब उन्होंने बोला कि वो घर में अकेली रहती हैं, तो अचानक से पीछे पैसेज में उनके घर के एक डोर खुला और बंद हुआ, जिसमें से अ मस्टी स्मेल आई, मतलब ओल्ड स्मेल आई, तो ऐसे पुराने टाइप में। तो आंटी ने बोला, आई रिग्रेट, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो उसने कहा, डॉटर ने, कि मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। उसने कहा, मिस डॉर्लिंग ने, कि नहीं, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है अभी के लिए। आई कान सी यू अनदर टाइम, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ दोबारा। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। उसने तुरंत ही उसको बाय बोलकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। आई स्टूड आई वॉज ऑन द स्टेप, कर्टेन्स इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो नो मूव्ड। उसने देखा कि जैसे वो बाहर उसने थोड़ा कदम रखा, तो उसने गौर किया कि पर्दे से कोई उसे देख रहा है। पर्दा थोड़ा सा हिला था। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, पर उसने वुमेन ने कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, इट्स रिटन डॉर्लिंग, इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनिमल, मतलब बोर्ड पर लिखा था डॉर्लिंग नेम। एंड ऑन द जैम एट अ बिट हायर द नंबर 46। जो जो मेन डॉटर है, जो अपना सामान लेने आई है, उसकी मदर ने उसको एक एड्रेस दिया था वहां तक जाने का, जिस पे था डॉर्लिंग 46, जो कि उसने यहाँ पे गौर किया। आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन। वो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाने लगी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई मदर। वो अपने माँ के बारे में सोच रही थी, तो जो उन्होंने एड्रेस दिया था। आई बीन फर्स्ट द हाफ ऑफ द वॉर। जब वो सोच रही थी, उन्होंने बोला कि जब भी मैं घर आई वॉर के बाद, तो आई मिस वेरियस थिंग्स। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड नोटिस सो क्विकली। और वो सरप्राइज थी उसकी माँ कि उसको कैसे उसने नोटिस कर लिया वो सारी चीज़ें। तब उन्होंने मुझे मिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। वो उनकी बहुत ओल्ड दोस्त थी, मतलब बहुत पुरानी दोस्त थी। तो शी हैड देन सीन फॉर ईयर्स, उनको बहुत समय बाद वो उनको मिली थी। उन्होंने कहा, उन्होंने अपना शी टर्न अप एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, अपना कॉन्टैक्ट भी चेंज कर लिया था। शी हैड कम रेगुलरली, वो रोज़ आती थी। एंड एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम। वो जब जब आती थी, वो यहाँ से कुछ ना कुछ सामान लेके जाती थी। शी टुक ऑल सिल्वर इन वन गो। उन्होंने एक समय में सारा सिल्वर ले लिया। उन्होंने सारी एंटीक प्लेट्स ले ली जो हंग थी, वहाँ पे लगी हुई थी। लार्ज वॉसेस ले गई और क्रॉकरीज ले गई जो भी महंगे महंगे थे और सिल्वर से बने थे। और मेरे में इतनी डेयरिंग नहीं थी कि मैं उनसे पूछ सकूं कि ये क्यों कर रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सारी चीज़ वो अपने घर लेके जा रही हैं और सेव कर रही हैं, क्योंकि वॉर के समय वो लूज़ कर सकती हैं। जब मैंने वापस से इनसे क्वेश्चन पूछा कि वो क्यों कर रही हैं, तो उनको एज़ इट नेसेसरी, वो ज़रूरी है, तो मेरी मदर क्राई शी उन्होंने रो दिया था। फिर उन्हें पूछा, तुम्हारे को हक क्या होता है कि तुम मेरे से ऐसा बोलो? तो the risk she running and each time she goes do with the full suitcase of her bag। वो रोज आती रहती है और थोड़ा सा पूरा सूटकेस बैग का भर के लेके जाती है। मैंने ऐसा पूछा तो उन्हें उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी बेटी होकर कैसा ये पूछ सकती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो सब्सक्राइब माई लिंक एंड प्लीज़ शेयर इट।